हमारे यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल ईएस पर आप प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, हमने अगले टॉपिक में पढ़ा था प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन के वर्गीकरण में भौतिक गुणों के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें सरल प्रोटीन पढ़ा था, संयुक्त प्रोटीन पढ़ा था और व्युत्पन्न प्रोटीन का अध्ययन किया था। तो इस वीडियो में हम और आप पढ़ेंगे जो प्रोटीन के कमी का प्रभाव है, यानी कि प्रोटीन की कमी का प्रभाव जो है मानव शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न कर देता है, और इसको किस वैज्ञानिक ने खोज करके बताया कि मानव शरीर के अंदर प्राय इतने ही रोग उत्पन्न किए जाते हैं जो प्रोटीन के प्रभाव के कारण होते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम आपको आज बता दें प्रोटीन की जो कमी का प्रभाव होता है, इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिनेशन, यानी कि जो प्रोटीन की कमी होती है मानव जीवन के लिए कितना वह हानिकारक साबित होती है, इसके बारे में हम और आप अध्ययन करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम आपको बताते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग प्राय 3 होते हैं। कौन से होते हैं? प्राय 3 रोग होते हैं। मानव जीवन के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, जैविकता की कमी हो जाती है, तो प्राय मानव जीवन में 3 रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमें और आपको बाल्यावस्था में ही देखने को मिलना चालू कर देता है। शैशवावस्था से लेके बाल्यावस्था में उस बच्चे के अंदर वह रोग दिखाई देने स्पष्ट कर देता है। प्रिय छात्रों, तो यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो पहला जो रोग होता है, पहला रोग होगा क्वेश्यारकोर रोग। कौन सा रोग होगा? क्वेश्यारकोर रोग होगा। और दूसरी स्टेप पे जो रोग हो रहा है, सूखा रोग हो रहा है। तीसरे पे जो हो रहा है मरासमिक क्वेश्यारकोर रोग हो रहा है। यहाँ पर हम और आप देख सकते हैं मरासमिक क्वेश्यारकोर रोग हो रहा है। तो प्राय 3 रोग ही उत्पन्न होते हैं, किसके? प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम आपको बता देते हैं ये 3 रोग जब की कमी के कारण मानव शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे थे, तो एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। वह वैज्ञानिक क्या की रिसर्च की, अपने अनुसंधानों में सिद्ध कर रहे हैं। वह वैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्यारकोर को खोज को निकालने वाले जो वैज्ञानिक थे महोदय थे 1935 में सिसिली विलियन एक वैज्ञानिक थे। 1935 में सिसिली विलियन ने यह पता लगाया कि मानव शरीर के अंदर प्रोटीन की अगर कमी कर दी जाए तो एक रोग हो जाएगा, और वह रोग जो होगा उस रोग का क्या नाम होगा? क्वेश्यारकोर होगा। समझ रहे हैं प्रिय छात्रों? हमने आपको बताया, हम और आप अध्ययन कर रहे हैं प्रोटीन की कमी का प्रभाव। प्रोटीन की कमी का प्रभाव जो मानव शरीर के अंदर रहता है, 3 प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहला रोग क्या होगा? क्वेश्यारकोर। दूसरा क्या होगा? सूखा होगा। तीसरा क्या होगा? मरासमिक क्वेश्यारकोर रोग उत्पन्न होगा। तो इस रोग को पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान किए, सर्च किए, और अपने सर्चों में 1935 में बता रहे हैं सिसिली विलियन कि मानव के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जा रही है तो क्वेश्यारकोर रोग उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्यारकोर रोग का अर्थ जो होता है, क्या बता रहे हैं? वह रोग जो पहले बच्चों को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है, ऐसे रोग प्राय क्रमशः लगे रहते हैं। ऐसा रोग जो माता का जो गर्भ हो, अचानक किसी के अकस्मात अगर कोई मृत्यु ना हो जाए, तो अगर बच्चे को जैसे ही माँ जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म दे और दूसरे बच्चे को जन्म दे, तो उस टाइम जो रोग उत्पन्न होता है वह क्वेश्यारकोर रोग होता है। सिसिली विलियम का यह कहना है। तो प्रिय छात्रों, 1935 में सिसिली विलियम ने सर्च करके ही बताया था क्वेश्यारकोर रोग उत्पन्न किया जा सकता है, या मानव शरीर के अंदर जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो अपने आप ही क्या करेगा? उत्पन्न हो जाएगा। दूसरे रोग का लक्षण हम और आप जानते हैं। दूसरे रोग को हम और आप क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला दूसरा रोग है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही कुप्रभाव फैला रहा है। सूखा आप जान ही रहे, छोटा जो बच्चा रहता है 1 से लेकर 5 वर्ष तक, मैंने यहाँ लिखा भी है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक अगर बच्चा है, प्रोटीन और कैलोरी की उसके अंदर कमी होने पर अगर ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, तो हम और आप जान सकते हो पूर्ण रूप से सूखे से ग्रसित है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं प्राय इस रोग को क्या करते हैं? किसी तांत्रिक के पास लेकर जाती हैं, झाड़ फूक में पड़ जाती हैं। मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से सलाह देना चाहता हूं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। हमारे दैनिक जीवन में अगर सूखा रोग है तो सिसिली विलियम ने 1935 में रिसर्च करके बताया था क्वेश्यारकोर रोग जो रोग होता है पूर्ण रूप से प्रोटीन के प्रभाव से ही होता है, कमी के प्रभाव से होता है। और सूखा रोग जो होता है 1 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों के अंदर प्राय प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होने को होता है। तो प्रिय छात्रों, हम आपको बता दें ऐसी महिलाएं जो ऐसे इसको इस भेल से ले रही हैं, या क्या करते हैं तांत्रिक के पास से जाने से ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तांत्रिक इसे नहीं ठीक कर पाता है। हम और आप क्या करते हैं? उस बच्चे के अंदर जो 1 से लेकर 5 साल का जो बच्चा है, जो बालक है, उसके अंदर प्रोटीन और कैलोरी की पूर्ति करा देते हैं।
प्रोटीन और कैलोरी की जब उसके अंदर पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप ही क्या करेगा, सूखा रोग छोड़ना चालू कर देगा और व्यक्ति को क्या करेगा, ठीक हो जाएगा, जिसकी अवस्था मात्र 1 से लेकर 5 वर्ष मानी गई है। तो प्रिय छात्रों, तीसरा जो रोग हमने बताया मैरास्मिक कोशियारकोर रोग है। क्या है? मैरास्मिक कोशियारकोर रोग है। तो ये क्या कैसे होता उत्पन्न होता है? ये क्या करेगा, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है। मानव शरीर के अंदर जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तो मैरास्मिक कोशियारकोर रोग अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हम और आप देखते हैं, यह प्रायः बहुत ज्यादा अधिकतर करके देखने को हमें और आपको मिलता है 6 माह में अगर पोषण कम होने लगे। समझ रहे हैं? 6 माह में पोषण कम होने लगता है तो बच्चों में यह रोग डायरिया का रूप धारण कर लेता है। अगर मैरास्मिक कोशियारकोर की बात की जाए, सिसिली विलियम महोदय साइंटिस्ट के द्वारा जिन्होंने एक सर्च किया था 1935 में, बताया कि प्रोटीन की जब कमी होगी, जैविकता की जब कमी होगी, तो प्राय 3 रोग उत्पन्न होते हैं मानव शरीर के अंदर। जो अवस्थाओं के हिसाब से उन्होंने गणना करके बताया, पहले रोग का नाम बताया था कोशियारकोर, दूसरे के रोग का नाम बताया था सूखा और तीसरे रोग का नाम बताया था मैरास्मिक कोशियारकोर। तो मैरास्मिक कोशियारकोर में सिसिली विलियम महोदय कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति बच्चे के 6 माह का अगर पोषण डिस्टर्ब कर दिया जाए तो यह रोग अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे यह उत्पन्न होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन ऊर्जा कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो 6 माह में पोषण अगर कम होने लगता है तो यह रोग आगे चल के कौन सा रूप धारण करता है, डायरिया रोग बन जाता है। तो डायरिया रोग, जैसे हम लोग कहते हैं यार तुम्हें क्या हो गया है, तो कहते तुम्हें तो डायरिया हो गया है। समझ रहे हैं? कहेंगे तुम्हारे डायरिया पकड़ लिए, काम करो, भगो भगो। बहुत से लोग जो अनपढ़ व्यक्ति रहते हैं वो नहीं जानते डायरिया का लक्षण क्या है, डायरिया होता कैसे, डायरिया का निजात कैसे है। तो कहेंगे तो बहुत ही खराब की बीमारी है, बगले रहो तुम भाई, यहाँ मेरे पास मत आने। तो मुझे कुछ बहुत लोग दूरी बनाने लगते हैं भाई। क्या करेंगे, एक व्यक्ति रह गए, व्यक्ति के दूर रहो भैया, तुम्हें तो डायरिया हो गया। ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं है प्रिय छात्रों। मैं बता देता हूँ, डायरिया एक बचपन की अवस्था में होने वाला एक रोग है जो क्या करता है, 1 से लेकर 5 वर्ष की आयु में हो जाता है। अगर 6 माह तक उस बच्चे का पोषण अगर ध्यान ना दिया जाए तो यह रोग क्या करता है, मैरास्मिक कोशियारकोर पहले रहता है, उसके बाद क्या करता है, यह डायरिया में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको बताया 3 रोग। क्या बताया? पहले कोशियारकोर बताया, फिर सूखा बताया, फिर मैरास्मिक कोशियारकोर बताया। अब ये 2 रोग जो होते हैं इतने ही जानने हमें हैं कि 1 से लेकर 5 वर्ष तक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। दूसरा हमने क्या बताया, 6 माह की कमी में अगर पोषण के ध्यान ना दिया जाए, ऊर्जा प्रोटीन का ध्यान ना दिया जाए, तो यह रोग पहले क्या होता है, मैरास्मिक कोशियारकोर हो जाता है। कुछ टाइम जैसे ही बीतेगा तो वह रोग क्या करता है, डायरिया में परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों का कार्य ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसका कार्य कुछ टाइम तक चलता है। तो चलिए अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो यहाँ 1935 में सिसिली विलियम ने एक अनुसंधान किया और बताया कि मानव शरीर के अंदर कोशियारकोर रोग तीव्र गति से बढ़ता है, जिसका अर्थ होता है वह रोग जो पहले बच्चों के दूसरे बच्चों के जन्म के बाद होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। हमने आपको मैं बता रहा था कोशियारकोर रोग के बारे में। सिसिली विलियम ने 1935 में जो सर्च करके निकाला था कोशियारकोर रोग, उसके बारे में हम आपको अध्ययन कराते हैं। इसको पहले तो हम और आप इसके जो रोग के लक्षण है 13 भागों में बांटे गए हैं। किसी बालक के अंदर हम और आप देखते हैं 1 से लेकर अगर 5 साल की अवस्था है, उस बालक के अंदर प्राय 13 रोग उत्पन्न रहते हैं। जैसे कि हम और आप जान रहे हैं वृद्धि में रुकावट हो जाएगी। कोशियारकोर रोग जो है वो जब अगर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाता है, व्यक्ति को पकड़ लेता है, बालक को पकड़ लेगा, उसका जो ग्रोथ पावर रहेगा, बढ़ना जो रहेगा, ग्रोथ वृद्धि रहेगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। और उसके बाद बहुत तीव्र गति से हाथ पैर इत्यादि जैसे फूलना चालू करेगा, ऊतकों में पानी भर जाता है और एल्ब्यूमिन की कमी आ जाती है। जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें क्या होगा, पानी भरना चालू कर देता है और शरीर जो होती है एकदम फूली सी नजर आती है। हम और आप कहते हैं एकदम छोटा सा बच्चा है, देखो कितना मोटा होते चल जाए, पता नहीं क्या खा रहा है, ऐसे कुछ भी लक्षण नहीं होते हैं। उस बच्चे के अंदर क्या होता है, कोशियारकोर नामक एक रोग पाया जाता है।
जिसे हमें और आपको ऐसे दिखाई देता है, व्यक्ति मोटा तो दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसे समझेंगे खूब मोटा हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, ऊतक के अंदर पानी भरता चला जाता है, जो कुशियारकोर का एक लक्षण होता है। तो प्रिय साथियों, तीसरे में मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। जो मांसपेशियां रहती है, जो मसल्स रहते हैं, धीरे धीरे कटना चालू कर देते हैं, गलना चालू कर देते हैं कुशियारकोर रोग से, और आगे चलकर वही मांसपेशियां पतला होता जाएगा। व्यक्ति इसे देखोगे दुबला होता जाएगा, बालक को कितना भी खिलाओगे, दूध पिलाओगे, न्यूट्रिशन दोगे आप, लेकिन वो फिर भी क्या करेगा, दुबला होता चला जाता है। और लास्ट में क्या करेगा, मांसपेशियों का क्षय होगा, पतला होता जाएगा, शरीर के हर अंग पर प्रभाव डालता जाएगा, और हाथ गोड़ देखोगे एकदम ऐसे सींग जैसे नजर आएंगे, कहेंगे यार बहुत पतला हो गया, इतना दिन था बच्चा कितना हष्ट पुष्ट था, अचानक पता नहीं कौन सा रोग पकड़ लिए जो है इस बालक को देख रहे एकदम पतला होता नजर आ रहा है, ऐसे पतला हो जाता जाएगा। तो सिसिली विलियम ने 1935 में जो सर्च किया था, उस सर्च के मुताबिक कुशियारकोर रोग जो होता है तीसरे स्टेप में आकर बहुत ही ज्यादा प्रभाव करता है। साथियों, ये क्या करता है, मांसपेशियों का क्षय कर देता है और बालक धीरे धीरे अपनी अवस्था में ही रहता है, लेकिन पतला होता चला जाता है। तो चौथे पर देख रहे हैं, उसके मानसिक पर भी प्रेशर करेगा और मानसिक परिवर्तन कर देगा। जैसे उसको कोई व्यक्ति छुएगा, रोना चालू कर देगा, एक बार तीव्र गति से रोग है, बहुत तेजी गति से रोग, ऐसे रोता रोता रहेगा, और उसके बाद थक जाएगा, कहीं पर जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे हाँफता रहेगा, बैठ जाएगा, कहेंगे यार तुम तो एकदम बेकार हो, पता नहीं क्या खाते हो, थक जा रहे हो। अचानक ये नहीं समझ रहे हैं उस बालक के अंदर क्या है, कुशियारकोर रोग है। आगे चलते हैं, और हाँफता रहेगा, जैसे दौड़ेगा ऐसे ऐसे दौड़ेगा, ऐसे ऐसे करना चालू कर देगा, कहेंगे एकदम हाँफ रहे, कहें तो यार कुछ भी नहीं खाया, एकदम बेकार लड़का है, पता नहीं क्या खाता, माता इसकी क्या खिलाती है। तो प्रिय साथियों, ऐसे बच्चों के अंदर जो हाँफते रहते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं और पूर्ण रूप से रोना चालू कर देते हैं, जब नहीं चल पाएगा रोना चालू कर देगा, आपको इशारा करेगा, आप इसे गोद में ले लें, ये सारे लक्षण जब आपके बच्चे के अंदर दिखाई दे तो हम और आप समझ सकते हैं कुशियारकोर नामक एक रोगी है। और आगे चलते हैं, उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, आलसी रहेगा और सुस्त रहेगा, बहुत चिड़चिड़ाएगा। कोई बच्चा अगर कोई बुलाएगा, कोई बच्चा छुएगा, अपने आप ही रोना चालू कर देते हैं। 1 से लेकर 5 की अवस्था ही ऐसी होती है, बालक एक दूसरे व्यक्ति से भिन्नता मनाता है, लेकिन कुशियारकोर रोग जब उसके बॉडी में इंजेक्ट होता है, ये सभी लक्षण प्रायः देखने को मिलते रहते हैं। तो 6वें क्रम पर मैं बता देता हूँ, उस बालक के अंदर रक्त की हीनता आती है। क्या आती है, रक्त की हीनता। रक्त की हीनता का मतलब रक्त जो रहेगा एकदम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही रक्त कम होता जाएगा प्रोटीन की कमी होने लगती है। जब प्रोटीन की कमी होने लगती है, उसी प्रोटीन के कारण क्या होता है, बाद में हीमोग्लोबिन नहीं रहता, यानी हीमोग्लोबिन नामक जो हीम प्रोटीन नामक प्रोटीन पदार्थ है वो गायब हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे प्रोटीन की जैविकता समाप्त हो जाती है। तो अब जब प्रोटीन की जैविकता प्रिय साथियों समाप्त होने लगती है, तो ये यकृत पर प्रभाव डालता है। यकृत पर जब प्रभाव डालता है तो यकृत में वसा का प्रभाव तीव्र हो जाता है, और जैसे ही यकृत में वसा का प्रभाव तीव्र होता है तो वह ऐसा क्या करती है, अग्न्याशय को प्रेशर करती है। तो जब अग्न्याशय को प्रेशर करेगी तो अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज, हम लोग लैटिन वर्ड में अंग्रेजी भाषा में अग्न्याशय को क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज का जो कार्य होता है उस बालक के अंदर हम और आप देख रहे हैं, अग्न्याशय का आकार एकदम छोटा हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। जैसे हम और आप भोजन कर रहे हैं, जितना भोजन करोगे वैसे पेट फूलता जाएगा, लेकिन उस बच्चे का जो अग्न्याशय है एकदम छोटा होता नजर आएगा। जब वह अग्न्याशय छोटा हो जाएगा तो प्रोटीन और वसा में जमा होने लगता है। जब प्रोटीन और वसा में जमा होने लगता है, स्थिरीकरण होने लगता है, तो वहाँ पे परिसंचरण तंत्र की जो क्रिया होती है धीमी पड़ने लगती है प्रिय साथियों। उसके बाद रक्त त्वचा पर प्रभाव, जो त्वचा का प्रभाव रहता है, यहाँ पर त्वचा पर प्रभाव दिखाई देने को मिलेगा। ऐसे त्वचा देखोगे तो ऐसे एक प्रकार दिखाई देगा, काला रंग का दिखाई दे रहा है। बालक का चेहरा कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन अगर कुशियारकोर बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो उस बालक का जो चेहरा रहेगा एकदम काला टाइप का दिखाई देगा। और आगे चलेंगे तो भूरे रंग के निशान भी उसको दिखाई देंगे। उसकी स्किन पर आप देखोगे भूरा टाइप की परत नजर आएगी। ये सभी लक्षण कहाँ से आते हैं, त्वचा का जो प्रभाव होता है कुशियारकोर का, उसके ऊपर हम और आप देखते हैं। 8वें पर मैं बता दूं, बालों पर भी प्रभाव करता है। जो बाल है ये बालों पर भी प्रभाव कौन डालता है, यही कुशियारकोर रोग डालता है। जो सिसिली विलियम ने 1935 में रिसर्च करके बताया था कि कुशियारकोर रोग 1 से लेकर 5 साल की अवस्था में प्रबल होता है। इस अवस्था में अगर प्रोटीन या जैविकता की अगर कमी कर दी जाए या प्रोटीन का जो प्रभाव अगर प्रबल हो जाए तो ऐसे रोग प्रायः हमें और आप किसी बालक के अंदर लक्षण के रूप में देखने को मिलता है।
तो बालों के ऊपर जब प्रभाव करेगा तो भूरे कड़क बाल हो जाएंगे। बच्चा बीमार भी रहेगा, देखोगे इसे भूरे भूरे बाल दिखाई देंगे, एकदम कड़क दिखाई देंगे। तो हमें और आपको आकलन कर लेना चाहिए कि ऐसे बच्चे के अंदर कौन सा रोग है, क्वेश्यारकोर नामक एक रोग उत्पन्न हो गया है। तो प्रिय साथियों, जब भूरे कड़क बाल हो जाएंगे तो भूरे चमकीले और सफेद आदि दिखाई देने लगेंगे। कुछ ही अवस्था में देखते इतना बड़ा बालक है, उस बालक का जो बाल दिखाई दे रहा है भूरा है, नीला है और देख रहे हैं सफेद दिखाई दे रहा है। ऐसे लक्षण जब हमें और आपको दिखाई दे तो जान जाना चाहिए कि हमारे बॉडी में क्वेश्यारकोर नामक एक रोग उत्पन्न हो गया है। तो 9वें क्रम पर जब हम और आप चलते हैं तो उस बालक को भूख भी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? भूख में कमी आ जाएगी और अतिसार उत्पन्न हो जाएगा। जब हम और आप अपने पेट को, चाहे आप युवा हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे सहसवा में हो, चाहे किशोरा में हो, चाहे आपको जितना भी बलवान क्यों न समझते रहें, अगर हम और आप भोजन ना करें, हमारे और आपकी जो आते हैं आपस में चिपकना चालू कर देती हैं। जब आते चिपकना चालू कर देती हैं प्रिय साथियों, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, अतिसार नामक एक रोग उत्पन्न हो जाता है। जब अतिसार नामक एक रोग उत्पन्न हो जाता है तो बॉडी में बहुत सी इफेक्ट और प्रभाव डालता है। तो वह इफेक्ट क्या है? प्रोटीन की कमी, पाचन में गड़बड़ी, अतिसार रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जैविकता की कमी आ जाएगी, पाचन में गड़बड़ी डिस्टर्ब कर देगा, उसके बाद वह रोग किस में बदल जाएगा, अतिसार में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से बालकों में हमें और आपको यह लक्षण देखने को प्राय मिलता है। जो बच्चे क्या करते हैं, भूख में बहुत कम चेष्टा रखते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं, उनको यह रोग उत्पन्न हो ही जाता है, अक्सर करके देखने को मिलता है। तो प्रिय साथियों, 10वें पर 51 सा लक्षण दिखा रहा है, श्लेष्मिक झिल्लियों पर प्रभाव डालता है। जो बॉडी के अंदर श्लेष्मिक झिल्लियां हैं उन झिल्लियों के ऊपर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। प्रभाव डालने के बाद ओठ फटने लगते हैं। उस बालक का जो ओठ रहेगा देखोगे इसे फटना चालू कर देगा, धीरे धीरे फटना चालू कर देगा और जीभ चिकनी होने लगती है। और माता का देख लो बच्चे का जो जीभ है एकदम सांप को जैसे दिखाई दे, एकदम चमकने लग रहा है, ऐसे लपर लपर जीभ आगे पीछे कर रहा है। ऐसे लक्षण जब आए उसके बॉडी के अंदर तो हमें जान लेना चाहिए कि ये क्या है, श्लेष्मिक झिल्लियों पर प्रभाव डालना चालू किया है, जो क्वेश्यारकोर का एक रोग है। आगे चलते हैं। 11वें पे चंद्रमा के समान मुख दिखाई देने लगता है। अब बहुत ज्यादा माता क्या करेगी, माया करेगी, मोह करेगी, कहेगी मेरा लालना देखो कितना अच्छा दिखे, चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है, चमकने लग रहा है। ऐसे लक्षण जब दिखाई दे वो माया नहीं जान पा रही है प्रिय साथियों, उसे क्वेश्यारकोर रोग हो गया, तब उसका जो है चंद्रमा के जैसे उसका मुख दिखाई दे रहा है, अन्यथा किसी कारण नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि वह क्या कर रहा है, उसके मुख, हाथ, पैर, मुख पर सूजन आ जाएगी तो अपने आप ही चंद्रमा के समान दिखाई देगा, झुंझुना टाइप मोटा हो जाएगा, चंद्रमा टाइप ऐसे मुंह खिल जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, मुख और पैर में सूजन आ जाएगी तो अपने आप ही चंद्रमा टाइप दिखाई देगा। जब ऐसे लक्षण दिखाई देता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि मेरा जो बालक है तीव्र गति से मोटा होता जा रहा है, खूब अच्छा होता जा रहा है, अब बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे करते करते रहेंगे तो क्वेश्यारकोर रोग ज्यादा कुछ टाइम जब ग्रसित करेगा, अचानक एक दिन ऐसा है कि वो बच्चा मर जाएगा। कहीं इतना अच्छा था, इतना मोटा था, तगड़ा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक मर गया। हम और आप आकलन ही नहीं कर पाते हैं उस बालक को क्या हुआ है, क्वेश्यारकोर रोग हुआ है, जो एक लक्षण देकर हमें स्पष्ट कर रहा था, चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था, लेकिन हम और आप उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। नाड़ी तंत्र पर प्रभाव करता है। क्या करता है, जो नाड़ी है इसके तंत्र पर प्रभाव करेगा, प्रेशर करेगा प्रिय साथियों। तो इस पर कौन सा कर, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निर्माण नहीं होता है और पारिसंचरण तंत्र में गड़बड़ी होती है। जो अंतः निर्माण की ग्रंथियां हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो अंतः निर्माण की, पहले आपको अंतः निर्माण, अंतः ब्राह्यस्रावी ग्रंथियां और ब्राह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन कराते हैं। ब्राह्यस्रावी ग्रंथियां वही स्रावी ग्रंथियां होती है जो बाहर के कण और आवरण को पूरा दिखाई दे, ये सब क्या है, ब्राह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती है जो अंदरूनी पार्ट यानी कि अंदर से जो भी इफेक्ट या इन्फेक्शन जो हमें और आपको ना दिखाई दे और पूर्ण रूप से हमारे मानव शरीर ग्रसित रहे, वो क्या है, अंतःस्रावी के अंदर कार्य करने वाली ग्रंथियां हैं। जैसे हमारे और आपके ऊपर चमड़ा दिखाई दे रही, स्किन दिखाई दे रही है, हमारे और आपकी स्किन सब दिखाई दे रही है, सब बाह्य ग्रंथियों की एक कण है। और जैसे हम लोग सुई और इंजेक्शन नीडल को घुसते हैं, अंदर ले जाते हैं और उनके डोज को चढ़ा देते हैं, वो ब्राह्यस्रावी ग्रंथियों को ना भेदते हुए अंतःस्रावी ग्रंथियों में उनका निवेश किया जाता है। तो प्रिय साथियों, अंतःस्रावी और ब्राह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाने। हार्मोन का निर्माण जब नहीं होगा बॉडी में तो पारिसंचरण तंत्र यानी कि जो रक्त का सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त का जो बहाव है वो काम करना बंद कर देता है। तो व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे नाड़ी प्रभाव से ग्रसित हो जाता है और उसकी जो इम्यूनिटी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, कम होने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, विटामिन में भी कमी आने लगती है। जब विटामिन में कमी आने लगेगी तो ऊँटों में जलन
ओठों में जलन होना चालू कर देगा, मुख में जलन होना चालू कर देगा, नाड़ी में जलन चालू हो कर देगा और वह पूर्ण रूप से अपने आप में खुजलाता रहेगा, जैसे स्क्रैच करता रहेगा, हर जगह पर उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाई देंगे। ये सभी लक्षण किसके थे? हमने आपको 13 पॉइंटों में बताने का प्रयास किया। ये सभी लक्षण किसके थे? होशियारपुर के थे। तो प्रिय साथियों, हम और आप इन सभी के बारे में अध्ययन किए। विलियम सिसिली यानी कि सिसिली विलियम के बारे में अध्ययन किया, 1935 का योगदान पढ़ा और कोशियारपुर रोग को जाना, सूखा रोग को जाना और मरासमिक कोशियारपुर रोग को जाना। तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में एक बार नए टॉपिक से हम और आप मिलेंगे। तब तक के लिए माय यूट्यूब चैनल हमारे टेक्निकल ईएस पर आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।